हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2024 के क्लास 6 के क्वेश्चन पेपर का मैथ्स का पार्ट। इससे पहले मैंने इसी क्वेश्चन पेपर के जनरल नॉलेज, इंटेलिजेंस और लैंग्वेज वाला सेक्शन का सोल्यूशन वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है चैनल पे, तो उन वीडियोस को देख लेना। एंड आप में से काफ़ी लोगों ने मैथ्स का वीडियो का डिमांड किया था, तो मैंने वीडियो बनाने का सोचा, बट इससे भी अच्छी क्वालिटी में शायद आपको ये वाला पेपर का सोल्यूशन दूसरे चैनल्स पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हो। क्योंकि मेरा चैनल का एम या लक्ष्य यही है कि आपको बेटर रिसोर्सेज मिले, फिर चाहे वो आपको मेरे चैनल से मिले या दूसरे चैनल से। मैंने कोशिश की है वीडियो में अपना एफर्ट डालने की, बट स्टिल अगर आपको किसी और चैनल पे इस वीडियो का अच्छा सोल्यूशन मिलता है तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन यूजिंग रोमन न्यूमरल्स ऑफ द नंबर 199। निम्न में से संख्या 199 का रोमन अंकों में सही निरूपण क्या है। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें 199 नंबर के रोमन न्यूमरल्स को फाइंड करना है। रोमन न्यूमरल्स में 1 को आई, 2 को डबल आई, 3 को ट्रिपल आई, 4 को आई वी ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे है 199, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 90 प्लस 9। तो 100 के लिए हम C यूज़ करेंगे, 90 को रिप्रेजेंट किया जाता है XC से और 9 को रिप्रेजेंट किया जाता है IX से। तो 199 हो जाएगा आपका CXCIX, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में भी रोमन न्यूमरल से ही है। क्वेश्चन इज अ नंबर रिटन यूजिंग रोमन न्यूमरल्स ब्रैकेट XXI माइनस XV ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस VI प्लस MCLXX ट्रिपल आई। तो ये एक सिंप्लीफिकेशन दिया गया है रोमन न्यूमरल्स में ही, तो इसे सॉल्व करना है एंड उसका भी रोमन न्यूमरल्स में ही आंसर निकालना है। तो आप में से काफ़ी लोग जिनको MCLXX ट्रिपल आई से डर लग रहा है कि इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे, वो इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे, बट क्वेश्चन को ट्राई तो करो अटेम्प्ट करने का, ईजी ही है, आपको ऐसा बड़ा नंबर देख के डरना नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं। XXI होता है 21 माइनस XV यानी कि 15। सो 21 माइनस 15 होता है 6 यानी कि VI, यानी कि ब्रैकेट में होगा VI, उसके बाद फिर है माइनस VI। सो VI माइनस VI कैंसिल हो जाएंगे आपस में, यानी कि VI माइनस VI क्या होता है, 0 होता है। सो 0 प्लस MCLXX ट्रिपल आई का आंसर क्या होगा, MCLXX ट्रिपल आई। 0 में हम कुछ भी ऐड करेंगे तो आंसर वही नंबर होगा ना। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1 MCLXX ट्रिपल आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरीश ड्राइव्स हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम इन मिनट्स विल ही टेक टू ड्राइव 12 किलोमीटर। हरीश अपनी कार 45 किमी पर घंटा की गति से चलाता है। 12 किमी चलाने में वह कितना समय मिनटों में लेगा। तो यहाँ पे हरीश का स्पीड दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर आवर और पूछा जा रहा है कि कितना टाइम लगेगा उसको 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में। यानी कि स्पीड और डिस्टेंस तो दिया हुआ है, बट हमें यहाँ पे टाइम निकालना है और टाइम हमें मिनट्स में निकालना है, जबकि स्पीड और डिस्टेंस में किलोमीटर है। डिस्टेंस किलोमीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो किलोमीटर को रहने देते हैं बट आवर को मिनट्स में हम चेंज कर लेंगे। स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 45 किलोमीटर बाई 1 आवर। तो 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स होता है, तो 1 आवर की जगह हम 60 मिनट्स लिखेंगे। सो ये हो जाएगा आपका 45/60 किलोमीटर पर मिनट। इसको अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 15 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमें 3/4। 15 3 ज़ा 45 एंड 15 4 ज़ा 60। सो ये हो जाएगा 3/4 किलोमीटर पर मिनट। तो स्पीड को हमने किलोमीटर पर मिनट में चेंज कर लिया है, डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, तो अब हम टाइम निकालेंगे। सो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। डिस्टेंस दिया हुआ है 12 किलोमीटर, स्पीड हमने निकाला 3/4 किलोमीटर पर मिनट, तो ये हो जाएगा 12 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 3/4 किलोमीटर पर मिनट। और डिवाइडेड है तो इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 4/3 मिनट पर किलोमीटर। अब इसको कैंसिल करेंगे, 3 4 ज़ा 12 और दोनों किलोमीटर आपस में कट जाएंगे क्योंकि एक ऊपर है एक नीचे है, तो बचेगा आपका 4 × 4 मिनट्स यानी कि 16 मिनट्स, यानी कि हरीश को 16 मिनट लगेंगे 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में। सो ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले चैप्टर से ही है। रमन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर इन 40 मिनट्स। इफ ही इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 4 किलोमीटर पर आवर देन हाउ मच टाइम इन मिनट्स विल ही टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो इसमें भी किलोमीटर और मिनट्स का कन्वर्शन वाला काम यहाँ भी हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया हुआ है डिस्टेंस 24 किलोमीटर है और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए रमन को लग रहा है 40 मिनट्स। उसके बाद दिया हुआ है कि अगर वो अपना स्पीड बढ़ाता है 4 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि जो उसका पहले का स्पीड है, ये पहले का स्पीड हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस और में टाइम दिया हुआ है वहाँ से निकालेंगे। तो उसके पहले के स्पीड से अभी स्पीड बढ़ गया है 4 किलोमीटर पर आवर का, तो अब हमें बताना है कि कितना टाइम उसको लगेगा वही सेम डिस्टेंस यानी कि 24 किलोमीटर का ही डिस्टेंस कवर करने में, और ये टाइम भी मिनट में निकालना है।
तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पहले का स्पीड निकालना है, डिस्टेंस और टाइम तो दिया हुआ है वहाँ से, बट स्पीड हम क्या में निकालेंगे, किलोमीटर पर आवर में निकालेंगे, क्योंकि उसके बाद लिखा हुआ है ना कि अगर उसका स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर से बढ़ता है, तो इसीलिए स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर में निकालेंगे, जिसके लिए टाइम को मिनट से आवर में कन्वर्ट करना है। तो टाइम है 40 मिनट्स, इसको आवर में चेंज करने के लिए 60 मिनट पर आवर से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट्स होता है। तो जैसे आवर को मिनट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है 60 से, तो इसका जस्ट उल्टा मिनट को आवर में चेंज करने के लिए उसको डिवाइड करना पड़ता है 60 से। तो 40/60 ये हो जाएगा 2/3 आवर। तो इस टाइम और डिस्टेंस को पुट करके हम स्पीड निकालेंगे। स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस है 24 किलोमीटर, टाइम है 2/3 आवर। तो 24 डिवाइडेड बाय 2/3 यानी कि 24 इंटू 3/2, ये उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल। इसको सॉल्व करने में हमें मिलेगा स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में बोला है कि स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर से बढ़ रहा है, यानी कि नया स्पीड हो जाएगा पुराना स्पीड प्लस 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर प्लस 4 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। अब ये वाली स्पीड को हमें फिर से किलोमीटर पर मिनट में चेंज करना है, क्योंकि टाइम हमें मिनट्स में निकालना है। तो 40 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू हो जाएगा 40 किलोमीटर बाई 1 आवर। अब 1 आवर में होता है 60 मिनट्स, यानी कि 40 किलोमीटर बाई 60 मिनट्स, ये हो जाएगा आपका 2/3 किलोमीटर पर मिनट। तो न्यू स्पीड हमें मिल गया, न्यू टाइम हमें निकालना है, और डिस्टेंस कौन सा है, डिस्टेंस सेम है, यानी कि 24 किलोमीटर। सो फार्मूला में डाल देंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, पुट कर देंगे वैल्यूज़। 24 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 24 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2/3 किलोमीटर पर मिनट इज इक्वल्स टू 24 किलोमीटर इंटू 3/2 मिनट बाई किलोमीटर। यहाँ से किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाएंगे, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर होगा 36 मिनट्स। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में टाइम को चेंज ना करके बाद में स्पीड को चेंज करने से भी होता। आपको जिस भी प्रोसेस से आसानी होगा सॉल्व करने में, क्वेश्चन उसी प्रोसेस से सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता वेंट टू अ मार्केट फॉर परचेजिंग स्टेशनरी आइटम्स फॉर हर सन। शी कैरिड ₹500 विथ हर. She paid ₹135.50 for the notebooks, ₹30.50 for pens, ₹3.75 for erasers, ₹48 for a box of colors, and ₹142 for a geometry box. How much money is left with her? तो अमृता अपने पुत्र के लिए लेखन सामग्री खरीदने बाजार गई। वो 500 रुपये लेकर गई। उसने 135.50 कॉपियों के लिए, ₹30.50 कलमों के लिए, ₹3.75 रबर के लिए, ₹48 रंगों के डिब्बों के लिए तथा 142 रुपये ज्यामिति बॉक्स के लिए चुकाए। उसके पास कितनी राशि शेष बची है? ओके, सो क्वेश्चन करते हैं। मनी अमृता कैरेड, यानी कि अमृता कितने रुपए लेके गई थी? ₹500। उसके बाद उसने काफ़ी सारे सामान खरीदे। तो इन जितने भी सामान उसने खरीदे उन सभी के प्राइस को हम ऐड कर देंगे। उसने खरीदे नोटबुक, पेन, इरेजर, कलर बॉक्स और ज्योमेट्री बॉक्स। तो इन सभी के कॉस्ट प्राइस यानी कीमतों को ऐड यानी कि जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद आया ₹359.75, यानी कि उसने टोटल ₹359.75 पे किया। तो अब उसके पास कितने रुपए बचे ये हमें पता करना है। तो उसने लेके गए थे ₹500। तो 500 से हम ये जो टोटल उसने पे किया इस अमाउंट को माइनस कर देंगे यानी घटाएंगे। सो मनी लेफ्ट विथ हर इज इक्वल टू 500 माइनस ₹359.75। तो ये हो जाएगा ₹140.25, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एवरेज ऑफ नंबर्स 12, 15, 19 k एंड k प्लस 5 इज 13 देन द वैल्यू ऑफ k इज। यदि 12, 15, 19 k तथा k प्लस 5 संख्याओं का औसत 13 है तो k का मान है। तो ये क्वेश्चन एवरेज यानी औसत से है। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे एवरेज तो दिया हुआ है 13 और ऑब्जर्वेशंस हैं 12, 15, 19 k और k प्लस 5, यानी कि टोटल 1, 2, 3, 4, 5 ऑब्जर्वेशन है। बस फॉर्मूला में डाल देना है। सो ये हो जाएगा 12 प्लस 15 प्लस 19 प्लस k प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 13। इसको ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 51 प्लस 2k डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 13। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो होगा 51 प्लस 2k इज इक्वल टू 65। यहाँ से सॉल्व करने पे k निकल जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 7, और हमें k की ही वैल्यू निकालना था। सो ऑप्शन नंबर 3, 7 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एवरेज का है। द एवरेज वेट ऑफ 5 फ्रेंड्स वेइंग 48 kg, 50 kg, 53 kg, 55 kg एंड 49 kg इज। तो यहाँ पे 5 दोस्तों के वेट यानी कि वजन दिया हुआ है और हमें इसका एवरेज वेट यानी कि औसत भार निकालना है। तो फिर से फॉर्मूला में डालेंगे एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम करेंगे सारे ऑब्जर्वेशंस यानी कि सारे वजनों का। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होगा? 5, क्योंकि 5 दोस्तों का वेट्स दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने पे टोटल होगा 255 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 51 kg इनका एवरेज वेट होगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें इन स्टेटमेंट्स के बारे में पता करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। स्टेटमेंट 1 है, 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन इंटरसेक्ट इन मोर देन 1 पॉइंट। 2 भिन्न रेखाएं एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। तो बच्चों देखो, 2 अलग अलग लाइन यानी 2 भिन्न रेखा आपस में सिर्फ एक ही पॉइंट, एक ही बिंदु पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। आप इनको कितना भी लंबा करो, वो एक से ज्यादा किसी भी पॉइंट या बिंदु पे नहीं प्रतिच्छेद कर पाएंगे, यानी कि स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, गलत है। स्टेटमेंट 2 है, मोर देन 2 लाइन्स कैन पास थ्रू 1 पॉइंट, यानी कि 2 से अधिक रेखाएं एक बिंदु से होकर जा सकती हैं। तो एक पॉइंट या एक बिंदु से एक से ज्यादा लाइंस पास कर सकते हैं। एक बिंदु से 2, 3, 4, 5 या कितने भी लाइंस आप पास करा लो, कर जाएंगे, यानी कि स्टेटमेंट 2 ट्रू है, यानी कि सही है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2, ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ये वाला ऑप्शन सही होगा। Next question, if x equals to 30 and y equals to 120, then value of 16 single bracket open x by y plus 5 single bracket closed plus 1 is। यदि x इक्वल्स टू 30 और y इक्वल्स टू 120 हो तो 16 इंटू एक्स बाई वाई प्लस 5 प्लस 1 का मान है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। x और y का आपको वैल्यू दिया हुआ है, इसको बस जो इक्वेशन दिया हुआ है वहाँ पे पुट करना है और सोल्यूशन करना है। तो 16 इंटू एक्स के जगह हम लिखेंगे 30 डिवाइडेड बाई y के जगह लिखेंगे 120 प्लस 5 ब्रैकेट बंद प्लस 1। तो 30 से 124 से डिवाइड जाएगा तो 1/4 बचेगा। तो अब बचा 16 इंटू 1/4 प्लस 5 प्लस 1। तो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो इसको पूरा सॉल्व करने से ये लास्ट में आएगा 84 प्लस 1 जो कि आएगा 85। सो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोसेफ बोरोड ₹25,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 4 years। हाउ मच डिड ही पे एट द एंड ऑफ 4 years। जोसेफ ने 25,000 रुपए 6% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिया। उसने 4 वर्ष पश्चात कितनी राशि चुकाई। तो ये सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। तो क्लास 6 के लिए ये तो थोड़ा टफ चैप्टर है, आई कैन अंडरस्टैंड। जब कोई इंसान किसी से उधार लेता है पैसा तो उसको बोरोड मनी या उधार पैसा को सम या प्रिंसिपल कहते हैं, और जो उधार देता है उसे लेंट मनी कहते हैं, उसे भी सम या प्रिंसिपल ही कहते हैं। तो यहाँ पे सम या प्रिंसिपल है 25,000, रेट यानी दर है 6% और टाइम यानी समय है 4 साल। तो यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो यहाँ पे दिए हुए वैल्यूज को हम डाल के ये सॉल्व कर लेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा 6,000 रुपीज। और क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि कितना पैसा उसे 4 साल के बाद वापस देना है। तो जब कोई व्यक्ति किसी से उधार लेता है तो वो जो रुपया उसने उधार लिया वो तो उसे वापस करना ही पड़ेगा, प्लस उसमें इतने साल रखने के लिए इंटरेस्ट या ब्याज लगेगा, यानी कि उसको टोटल सम प्लस इंटरेस्ट ये दोनों ही वापस करने हैं। तो वापस करने वाला पैसा को अमाउंट कहते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू सम प्लस SI, यानी कि ये हो जाएगा 25,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 31,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ ₹1,800 बिकम ₹2,610 ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। तो ये भी सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे सम या प्रिंसिपल दिया हुआ है 1,800 रुपीज। अमाउंट यानी कि जो पैसा वापस करना रहता है वो है ₹2,610 रुपीज, और हमें ये निकालना है कि ये कितने समय में इतना अमाउंट बनेगा, यानी कि ये जो 1,800 रुपये उधार लिए गए हैं ये कितने दिन बाद यानी कितने साल बाद वापस करने पे उसे टोटल 2,610 रुपीज़ देना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें यहाँ पे टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने से पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 2,610 माइनस 1,800 यानी कि हो जाएगा 810 रुपीज़। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला में सारे वैल्यूज़ को डालना है और वहाँ से टाइम निकालना है। सो SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100, और P है 1,800, रेट यानी R है 9 इंटू टी जो कि हमें निकालना है डिवाइडेड बाई 100, और SI हो गया हमारा 810 रुपीज़। तो इक्वेशन में राइट साइड में टाइम को छोड़ के बाकी सारे को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 810 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 1,800 इज इक्वल टू टाइम। तो टाइम निकल आएगा आपका 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इज। दी हुई आकृति का परिमाप है। तो पेरीमीटर यानी परिमाप मापने के लिए हमें ये जो दिए गए सारे साइड के मेजरमेंट्स हैं सारे को ऐड कर देना है। तो सभी को ऐड करने पे ये आपका आएगा 48 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पिंकी रन्स अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 50 मीटर एंड टेक्स 6 राउंड्स। श्रुति रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 160 मीटर एंड ब्रेथ 120 मीटर एंड टेक्स 2 राउंड्स। हु कवर्स मोर डिस्टेंस एंड हाउ मच मोर इन मीटर। पिंकी 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार क्षेत्र के 6 चक्कर लगाती है। श्रुति 160 मीटर लंबे तथा 120 मीटर चौड़े एक आयताकार क्षेत्र के 2 चक्कर लगाती है। कौन अधिक दूरी तय करता है और कितनी अधिक मीटर में।
तो यहाँ पे क्वेश्चन में बता रखा है कि पिंकी एक स्क्वायर फील्ड के अराउंड चक्कर लगा रही है जिसका साइड है 50 मीटर, और श्रुति एक रेक्टेंगुलर फील्ड के अराउंड चक्कर लगा रही है जिसका लेंथ है 160 मीटर और ब्रेथ है 120 मीटर। पिंकी लगाती है 6 राउंड और श्रुति लगा रही है 2 राउंड। हमें बताना है कि कौन ज़्यादा डिस्टेंस यानी ज़्यादा दूरी तक दौड़ा और कितना ज़्यादा दूर दौड़ा। तो इसके लिए हमें दोनों ही फील्ड के पेरीमीटर निकाल लेने हैं। तो पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होता है 4 इंटू साइड, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 50 इज इक्वल टू 200 मीटर। एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 इंटू 160 प्लस 120 इज इक्वल टू 2 इंटू 230 दैट इज इक्वल्स टू 560 मीटर। अब पिंकी ने 6 राउंड लगाए हैं, यानी कि 6 राउंड का टोटल लेंथ हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस होगा 6 इंटू 200 मीटर। क्योंकि पिंकी ने स्क्वायर फील्ड के अराउंड चक्कर लगा है इसीलिए स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर इंटू 6 राउंड, ये हो जाएगा 1200 मीटर, यानी पिंकी 1200 मीटर कवर की है। सिमिलरली श्रुति ने रेक्टेंगुलर फील्ड के अराउंड 2 चक्कर लगाए हैं तो उसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2 इंटू रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर, यानी कि 2 इंटू 560 मीटर इज इक्वल टू 1120 मीटर। तो यहाँ से आप देख ही सकते हो कि पिंकी ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है। पिंकी ने 1200 मीटर दौड़ा है, श्रुति ने 1120 मीटर। तो पिंकी रन्स मोर डिस्टेंस, और कितना ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा दौड़ती है 1200 माइनस 1120 इज इक्वल टू 80 मीटर। पिंकी श्रुति से 80 मीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा पिंकी 80 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग है। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा आपका 9999, और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हो जाएगा यानी कि सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या है 100। इनका सम यानी योग पूछा गया है तो इनको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने पे हमें मिलेगा 10099, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0, 2, 5, 3 एंड 1 इज। 0, 2, 5, 3 तथा 1 अंकों का प्रयोग करके बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर है। तो यहाँ पे 5 डिजिट्स यानी संख्या दिए हुए हैं, इनको प्रयोग करके ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है और उनका माइनस करना है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस पूछा गया है। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाने के लिए बड़े नंबर से यानी बड़े डिजिट से लेके छोटी डिजिट की ओर हम जाएंगे। तो सबसे बड़ा है 5, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। लेकिन स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाने के लिए हम छोटे से बड़ी अंकों की ओर नहीं जा सकते हैं क्योंकि तब क्या होगा 0 आएगा सबसे पहले। तो अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो होगा 0, 1, 2, 3, 5। तो इसमें तो 0 स्टार्टिंग में है, तो किसी भी नंबर से पहले 0 है तो उसे तो नेग्लेक्ट करते हैं ना। तो इसीलिए ये तो 4 डिजिट नंबर होगा, इसीलिए हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाने के लिए हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो संख्या होगा 10235। इसको माइनस करने पे हमें मिलेगा 42975, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3। नीचे दी गई संख्या में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो ये आपका नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी पार्ट से है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि इफ़ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 3 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। यानी किसी संख्या के सारे अंकों का योगफल अगर 3 से डिवाइड या विभाज्य है तो वो पूरा नंबर पूरा संख्या 3 से विभाज्य है। तो हमें सारे ऑप्शंस के डिजिट्स को ऐड करके चेक करना है कि कौन सा डिविजिबल बाय 3 है। फर्स्ट ऑप्शन के डिजिट को ऐड करने पे 28 मिल रहा है जो कि 3 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन को ऐड करने से हमें 18 मिल रहा है जो 3 से डिविजिबल है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन को ऐड करने पे 19 मिल रहा है। फोर्थ को ऐड करने पे 26 मिल रहा है, तो 19 और 26 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 2 प्लस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण का क्वेश्चन है। इसको बॉडमास रूल से करेंगे 1 बाय 1। बॉडमास में सबसे पहला होता है ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले डिवीजन करेंगे हम। 144 डिवाइडेड बाय 9 होता है 16 इंटू 2 प्लस 6 माइनस 4। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 2 32 प्लस 6 माइनस 4। नेक्स्ट स्टेप में ऐड करेंगे तो 38 माइनस 4 एंड फाइनली हमारा आंसर आएगा 34, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयेश एंड मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 28,000 रुपीज एंड 35,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली। एट द एंड ऑफ द ईयर मोहन received 6,250 as a share in the profit. Total profit in the business is। जयेश और मोहन ने क्रमशः 28,000 तथा 35,000 निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। वर्ष के अंत में मोहन को लाभ में अपने हिस्से के रूप में 6,250 मिले। व्यापार में कुल लाभ हुआ। तो जयेश और मोहन ने इन्वेस्ट किया है यानी कि पैसा लगाया है। जयेश ने 28,000 रुपीज़ और मोहन ने 35,000 रुपये। अब प्रॉफिट शेयर मोहन को 6,250 मिले, जयेश को कितना मिला वो नहीं पता, और
टोटल प्रॉफिट यानी कि जयेश प्लस मोहन का टोटल प्रॉफिट कितना है वो हमें पता करना है। तो टोटल प्रॉफिट के लिए सबसे पहले जयेश का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, इसलिए हम इसे रेशियो के फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। तो जयेश बाई मोहन, इनका इन्वेस्टमेंट मनी हो जाएगा 28,000 बाई 35,000 रुपीज़, जिसका जो अमाउंट है उसको उसके करस्पॉन्डिंग लिखेंगे और इसी रेशियो में उनका प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। बस इसीलिए एक्स यानी कि जयेश का प्रॉफिट का शेयर ऊपर होगा डिवाइडेड बाय मोहन का शेयर का प्रॉफिट। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, राइट साइड में सिर्फ एक्स को रखेंगे और 6250 को हम लेफ्ट में ले जाएंगे, तो वो नीचे पहले डिवाइडेड में था अब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इसको सॉल्व करने पे एक्स हमारा आ जाएगा 5000 रुपीज़। तो अब यहाँ से टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, टोटल क्या हो जाएगा एक्स प्लस 6250 रुपीज़। तो 5000 प्लस 6250 इज इक्वल टू रुपीज़ 11,250 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ 20 kg मिक्सचर ऑफ येलो पल्स एंड ब्लैक पल्स देयर इज 4 kg ब्लैक पल्स, द रेशियो ऑफ ब्लैक पल्स एंड येलो पल्स इन द मिक्सचर इज। पीली दाल और काली दाल के 20 किग्रा मिश्रण में 4 किग्रा काली दाल है, मिश्रण में काली दाल और पीली दाल में अनुपात है। तो मिक्सचर यानी कि येलो प्लस ब्लैक पल्स है टोटल 20 kg और उसमें ब्लैक पल्स है 4 kg, यानी कि येलो पल्स निकालने के लिए हम इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 16 kg येलो पल्स। अब रेशियो निकालना है ब्लैक पल्स और येलो पल्स में, जिसको पहले बोला गया है उसको पहले लिखेंगे, जिसको बाद में उसको बाद में। तो ब्लैक पल्स है 4 kg, येलो पल्स है 16 kg, सो 4:16 इसका रेशियो होगा। इसको अगर कट करेंगे तो ये 1:4 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेसिमल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन 5/8 इज। भिन्न 5/8 का दशमिक रूप है। किसी भी फ्रैक्शन यानी भिन्न का डेसिमल फॉर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, हम उसको नीचे वाली यानी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे, यानी कि 5 को 8 से डिवाइड करेंगे। तो 5 तो 8 से छोटा है इसलिए हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा और अब हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे, 8 6 48 तो बचा 2। अब सिंस एक डेसिमल हमने लगा लिया है तो अब हम जितने भी बार चाहें 0 लगा सकते हैं, यानी 2 के बाद हम 0 लगा सकते हैं। अब 8 2 16 तो बचा हमारा 4। जैसा कि मैंने कहा कि डेसिमल लगा चुके हैं तो अब हम 0 ऐड कर सकते हैं संख्या के बाद। तो अब हो गया ये 40, तो 8 5 40, सो ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 रहता है। तो हमारा जो फाइनल क्वेश्चन बना वो है 0.625, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 21 इज। 21 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योग है। तो 21 से छोटे प्राइम नंबर्स क्या क्या है, 2 3 5 7 11 13 17 और 19। तो इनका सम करना है। सो ये टोटल सम हो जाएगा 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 इज इक्वल्स टू 77, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। नीचे दिए कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है। इनमें से नॉट करेक्ट यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट्स हमें सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है, कॉम्पोजिट नंबर्स आर ऑलवेज इवन। कॉम्पोजिट यानी कि भाज्य संख्याएं। तो कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, 4 6 8 9 10 12 14 एक्सेट्रा। यहाँ पे देख सकते हो कि 9 जो कि एक ऑड नंबर है ये भी कॉम्पोजिट नंबर है, और इसी तरह से और भी ऑड नंबर्स हैं जो कि कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। और हमें गलत स्टेटमेंट से ढूंढना है, बट हमें फिर भी बाकी सारे ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। सेकंड वाला है, प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज ऑड। तो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2, जो कि ऑड नहीं है, तो ये भी एक गलत स्टेटमेंट है। सी है, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज प्राइम। तो चेक करते हैं, 2 + 3 क्या होता है, 5, जो कि एक प्राइम नंबर है। 3 + 5 इज 8, जो कि प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी एक गलत स्टेटमेंट है। और डी है, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्पोजिट नंबर्स इज ऑलवेज कॉम्पोजिट, यानी कि किसी भी 2 कॉम्पोजिट नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी कॉम्पोजिट होगा। तो चेक करते हैं, 4 × 8 होता है 32, ये कॉम्पोजिट है, सही है। 4 × 9 = 36, ये दोनों कॉम्पोजिट नंबर्स थे और इनका प्रोडक्ट भी 36 जो है कॉम्पोजिट है, तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 तो करेक्ट स्टेटमेंट है। हमें क्या निकालना था, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट्स यानी कि नॉट करेक्ट वाले स्टेटमेंट्स पता करने थे, यानी कि ए बी और सी ये 3 स्टेटमेंट्स नॉट करेक्ट हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टी वॉज गिवन टू 30 चिल्ड्रन, पिज्जाज बर्गर्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स वर बॉट फॉर ₹450, ₹300, ₹270 रिस्पेक्टिवली। एवरीथिंग वॉज शेयर्ड इक्वली अमंग 30 चिल्ड्रन। द कॉस्ट ऑफ आइटम्स गिवन टू ईच चाइल्ड वॉज। 30 बच्चों को पार्टी दी गई, क्रमशः 450, 300 तथा 270 रुपये के पिज्ज़ा, बर्गर तथा शीतल पेय खरीदे गए। प्रत्येक वस्तु 30 बच्चों में बराबर बराबर बांटी गई। प्रत्येक बच्चे को दी गई सामग्री का मूल्य था। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 30 बच्चों को पार्टी दी गई जहाँ पे पिज्ज़ा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स मंगाए गए थे, का प्राइस दिया गया है, और इस टोटल अमाउंट जो कि पार्टी के लिए लगा इसको 300 बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया गया। तो हर एक बच्चे को कितना रुपया देना है ये पूछा गया है।
तो हम सारे आइटम्स यानी सामग्रियों का जो टोटल कॉस्ट प्राइस है उसको ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ₹1020। अब ये 300 बच्चों में बांटा गया है, यानी कि 30 से इसको डिवाइड कर देंगे। सो हर एक बच्चे को ₹34 देना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 34 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 3509 एंड 2165 टू गेट 4009। 4009 प्राप्त करने के लिए 3509 तथा 4165 के योग में से क्या घटाया जाए। यानी कि 3509 और 2165 को सबसे पहले ऐड करना है, क्योंकि इनका सम से हमें ऐसी कौन सी संख्या को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जिससे 4009 मिलेगा, ये पूछा जा रहा है। तो 3509 प्लस 2165 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 4009, यही तो हमें करना है। तो ये हो जाएगा 5674 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 4009। अब क्वेश्चन मार्क को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे और 4009 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। तो क्वेश्चन मार्क के आगे माइनस साइन है जो कि राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, जिसको हम लिखते नहीं है। और 4009 के आगे प्लस साइन है जिसको हम लिखते नहीं है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस साइन लगेगा। तो ये हो जाएगा 5674 माइनस 4009 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क हमें निकालना था जो कि आंसर आएगा 1665, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन दिव्या स्कोर 340 मार्क्स आउट ऑफ 400 मार्क्स, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स शी स्कोर्ड इज। किसी परीक्षा में दिव्या ने 400 अंकों में से 340 अंक लाए, उसके प्राप्तांकों का प्रतिशत है। तो ये परसेंटेज यानी प्रतिशत का क्वेश्चन है। तो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मार्क्स स्कोर्ड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। तो यहाँ पे दिव्या स्कोर 340 मार्क्स, तो मार्क्स स्कोर्ड हो जाएगा 340 और टोटल मार्क्स हो जाएगा 400। तो ये हो जाएगा 340 बाई 400 इंटू 100 इज इक्वल टू 85%। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। क्लास 6 के मैथ्स में टोटल 50 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से 25 मैंने अभी कराए। अगर आपको बाकी के 25 क्वेश्चंस के सोल्यूशन भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप में से कितनों को मेरे इस प्रोसेस से मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कराने से समझ में आ रहा होगा कि नहीं आप लोगों को। अगर आप लोगों को समझ आ रहा है सोल्यूशन तो बताना, तो मैं बाकी क्वेश्चंस के सोल्यूशंस भी अपलोड करूंगी। वरना क्या फ़ायदा होगा अपलोड करने का अगर आप लोगों को समझ ही ना आ रहा हो तो। इसलिए कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको समझ में आया या नहीं सोल्यूशंस।